हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और नाबार्ड की आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। अगेन आज के क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो हर बार 3 से 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से होते हैं। दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको साइन टेबल करवाई थी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी हमने सारे डिस्कस किए थे। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस, यस, जहाँ पे बच्चों को रूट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है बेसिकली। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे लाइक हमारे पास में स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ बिगर नंबर्स हैं, उनके रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देनी है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, शुरू से एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए। जिस पॉइंट में थोड़ी कन्फ्यूजन लगती है या कुछ भी आपको डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। क्या है आपके पास? दो इक्वेशंस गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में। यस, दो इक्वेशंस आप लोगों के पास में गिवन है। वन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ वाई, एंड हेयर यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद में हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, या दोनों इक्वल है, या दोनों के बीच में कोई रिलेशन बिल्ड होता है या नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि आंसर भी हमने उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे है कि अगर x इज ग्रेटर देन y देन यू विल आंसर 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y देन यू विल आंसर 2, लेस देन y देन आंसर इज 3, less than equal to y then answer is 4, and if these are two values are equal or there is no relation between these two values, in that case you will answer 5. okay, yes, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 20। तो अगर हम साइन टेबल से देखें, जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, तो सबसे पहले माइंड में लेके आना कि हाँ जी डायरेक्टली कुछ आंसर बन रहे विदाउट सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है, दैट मीन्स कि जो मेरे रूट्स होंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस साइन है। हमेशा ध्यान रखना अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों रूट्स मेरे सेम साइन के होंगे, ठीक है, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्लस साइन है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कि दोनों रूट मेरे माइनस साइन के होंगे, दो वैल्यूज मेरी एक्स की आएंगी और दोनों वैल्यू मेरी माइनस साइन के साथ में होंगी। सेम वे यहाँ पे देखिए आप प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स मेरे पॉजिटिव साइन के होंगे। मीन्स कि y की दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों की दोनों मेरी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव वैल्यूज, दैट मीन्स व्हाट, कि जो x है दैट विल बी लेस देन y। ओके, तो यहाँ से अपने पास में डायरेक्ट आंसर बन रहा है x इज लेस देन y। हाँ जी, क्लियर है। अब करते हैं कि हाँ जी सोल्व भी तो करना आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सेम वैल्यू आएंगे, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अगर एग्जाम में आता है तो जरूरी नहीं है सोल्व करना, अगर इस तरह की वैल्यू आती है यू कैन डायरेक्टली आंसर। डन, यस। अब हम आते हैं कि हाँ जी इसको दोनों वैल्यूज को सोल्व कैसे करेंगे। दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या बन रही है, 5x स्क्वायर 29x 20। दैट मीन्स कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 5 इंटू 20 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए। जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू 100। और जब हम उन नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 29 बनना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, एंड 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। ओके, दैट मीन्स कि x के लिए हमारे पास में जो जो वैल्यूज बनेंगी, 1 विल बी 25 एंड 1 विल बी
4। यहाँ पे साइन अभी मैंने आपको बताया, साइन का स्पेशली ध्यान रखना। अगर आपको साइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, साइन टेबल, तो लास्ट वीडियो जो थी, ठीक है ना, इसके अंदर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो थी, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर साइन टेबल काफी डिटेल में मैंने समझाई है। अभी मैं साथ साथ यहाँ पे भी बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, दोनों रूट मेरे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, वन वैल्यू विल बी -5 एंड द सेकेंड वैल्यू इज -0.8। हाँ जी, क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड पे, y का करते हैं। अब y के लिए देखिए, ये है 25 एंड 6, दैट मीन्स कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 25 इंटू 6, दैट मीन्स कि 150 आना चाहिए, ओके। और जब मैं दो नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो अब देखिए, हमें पता है कि 15 और 10, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 150, एंड इफ वी ऐड दीज टू वैल्यूज देन वी गेट 25, ओके। तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या बनेगी, 15 और 10, दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, 25 से, सो नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 25। तो वैल्यूज क्या बन जाएंगी आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 25 छिके 150, और ये हो जाएगा हमारे पास में 25 चौके 100। अब ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। अगेन यू कैन सी x इज लेस देन y। हाँ जी, क्लियर। रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी को पता चल गया, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें फिर भी था कि हाँ जी 100 है, 100 तक इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 25 इंटू 6 है, 150 आ गया, इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। बट जो बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ जी जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो है कि अगर वैल्यू ज़्यादा हो फिर क्या करें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 81 और ये है 35, तो क्या करेंगे, पहले 81 और 35 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक काफी बिगर नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप ऐसे करोगे कि हाँ जी मुझे क्या करना है, 108 बनाना है, समझ आ रही। तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आ पाती कुछ स्टूडेंट से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है यही आज हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइनली क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी भी वही करना है हमने। क्या करना है, 81 इंटू 35, बट आंसर नहीं लिखना, इसको कैलकुलेट नहीं करने बैठना है कि हाँ जी क्या वैल्यू आएगी। अब हमें पता है 81 कैसे बनता है, 9 इंटू 9, और 35 कैसे बनेगा, 5 इंटू 7, ओके। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं कि ये वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू है, ये हो गया हमारे पास में 63, और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या हो गया हमारे पास में 45। दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन दोनों का किसके इक्वल हो गया, इसी के इक्वल हो गया। और यहाँ पे आप देखो दोनों का एडिशन किसके इक्वल हो रहा है, 108 के, यही तो हमें चाहिए। डन। तो हमारे पास में दो नंबर्स कौन से आ गए, वन इज 63 एंड सेकेंड इज 45, जिसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 81 इंटू 35, एंड जब हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 108, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 63 एंड 45, दो नंबर्स बन गए। देखो आपके, जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में 108 बन रहा है, यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे देखो साइन किसका है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव रूट होंगे। 81 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 81 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर। x की वैल्यू आ गई। सेम वे अब हमने y के लिए फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा देखिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए नंबर, 81 इंटू 15, एक 81 है और 15 है, हाँ जी यही वैल्यू है। अब देखो अगेन, पहले या तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ऐसे नंबर दो माइंड में हम फाइंड आउट करेंगे कि हाँ जी अपने पास में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 72 आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज, ओके। तो अब यहाँ पे इसको अगेन वैसे ही कर सकते हो, इसके अगर मैं फैक्टर बनाती हूँ तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 9, और ये कितना हो गया, 3 इंटू 5। अब देखिए अगर मैं 9 इंटू 3 करती हूँ 27 आ गया, और दूसरा नंबर अगर 9 एंड 5 करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास में
45 एंड व्हेन वी विल ऐड दीज टू नंबर्स तो हमारे पास में क्या आ रहा है 72। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था हमें। तो क्या आ गई दो वैल्यूज 27 एंड 45। 81 से मल्टीप्लाई किया था, 81 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बेस सभी का इक्वल है। अब बात आती है कि कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए कंपेयर आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए जो बेस है बेस सभी का इक्वल है। अगर बेस इक्वल है इन दैट केस जो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 63 को देखती हूँ, 63 इज ग्रेटर देन बोथ दीज टू वैल्यूज। सेम वे 45 को अगर हम देखें, दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड इक्वल टू दिस, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी अगेन देखो काफी बड़ी वैल्यू है। हाँ जी कोशिश करिए क्या क्या पेयर बनेगा आपके पास में। हाँ जी यहाँ पे हमारे पास में 143 66, वेरी गुड करिए। 143 66 कैसे फाइंड आउट करोगे। 143 अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी 13 इंटू 11। क्लियर। यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इंटू 6। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स कि दो नंबर्स का डिफरेंस हमारा 43 के इक्वल आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 43 के इक्वल आना चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए। तो हमारे पास में ये फैक्टर्स है, इनसे हमें कुछ ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाओ जिनका डिफरेंस 43 के इक्वल आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 11 एक वैल्यू लेती हूँ कितनी आ जाएगी 121, ठीक है। एंड 13 इंटू 7 करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। और अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 43। यही तो रिक्वायर्ड है, यही रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में, यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आ गया 143 इंटू 66 के इक्वल, एंड दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया 43 के। डन। दैट मीन्स कि x की हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू बनेगी 121 एंड 78। अब बात आती है कि हाँ जी पॉजिटिव कौन सा रूट लेंगे और नेगेटिव कौन सा रूट लेंगे। जब भी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है ना तो समझ जाओ कि एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, तभी वो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे साइन देखना है हमने, ठीक है ना। तो जो बिगर वैल्यू है उसका साइन इसका अपोजिट होगा, अपोजिट साइन होगा किसका बिगर वैल्यू का। डन। तो 121 किस में हो जाएगा अपना नेगेटिव में आएगा और 78 आएगा पॉजिटिव। क्लियर, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। हाँ जी अब देखो यहाँ पे 143 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 143 से डिवाइड करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में ये 11 की टेबल से चला जाएगा, ये हो गया 13 और ये 13 की टेबल से चला जाएगा 11। दैट मीन्स कि एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 11/13 एंड द सेकंड वैल्यू इज 6/11। ओके यस, नाउ कम ऑन द सेकंड। अब सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या वैल्यूज आ रही है, दिस इज 33, दिस इज 12। इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। फिर भी देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 11 इंटू 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हम अगर हम देखें तो ये अपने पास में वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3। डन। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, मैथ मीन्स कि मुझे दो नंबर्स का एडिशन 40 के इक्वल चाहिए और मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल चाहिए 33 इंटू 12 के इक्वल चाहिए। दैट मीन्स कि इन दोनों से हमने पेयर बनाना है। डन। तो देखिए क्या क्या पेयर बन सकता है। यहाँ पे देखो अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट 22। डन। और अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाती है, हाँ जी 18। डन। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40। यही तो चाहिए था हमें। डन।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी, क्या, एक 22 और एक 18। डन। यहाँ पे 33 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो गया हमारे पास में 2/3 एंड द सेकेंड वन इज, दिस इज 6/11। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास में 6/11। ओके, अब हमने कंपेयर करना है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस वैल्यू बाय दीज टू वैल्यूज। तो ये माइनस की वैल्यू है तो दोनों से क्या है, लेस देन है, दैट मीन्स कि x इज लेस देन y आ गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, 6/11 को 2/3 से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, अगेन दिस इज लेस देन, ठीक है, लेस देन ही आ रहा है। 6/11 को 6/11 से करते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू, दैट मीन्स कि इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ जी, आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ जी बोलो, कोई डाउट इसके अंदर, सभी को क्लियर है? हाँ जी, ओके, अगर डाउट आता है तो नो इश्यूज, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आता है तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करूंगी मैं डेफिनेटली। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देयर इज वन इक्वेशन x³ minus 4913 is equal to 0 and the second equation is y² minus 361 is equal to 0। ओके, तो अगर क्यूब है हमारे पास में, क्या है, x³ minus 4913 is equal to 0, दैट मीन्स कि x³ is equal to 4913। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 193, इसका क्यूब रूट आ जाएगा ये। अब क्यूब रूट अगर हम देखें तो किसका क्यूब रूट बन रहा है, हाँ जी बताइए किसका क्यूब रूट बन रहा है। देखो एंड में क्या है हमारे पास में 3 आ रहा है, ठीक है, 3 किसके एंड में आता है, 7, यस, क्लियर। तो शॉर्टकट मेथड है अपने पास में डायरेक्ट, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर आ जाएगा 17, और 17 किसका आएगा, प्लस का। देखिए पेयर देखेंगे हम, लास्ट में आ रहा है 3, तो 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 आता है लास्ट में, 7 वो आ गया, और यहाँ से अगर 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो डायरेक्ट अपने पास में कितना आ जाएगा, 17। ओके, यस। अब हमारे पास में आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या है हमारे पास में, y² minus 361 is equal to 0, दैट मीन्स y² is equal to 361, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ 361, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90। अब है पॉइंट ध्यान देने वाला, ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब भी अपने पास में पावर 2 होती है तो हमेशा 2 वैल्यूज ही आएंगी, तो यहाँ पे अपने पास में 2 वैल्यूज बनेगी, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव। हेयर यू कैन सी कि जो 17 है, अब 17 के साथ में मैं दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगी, -19 को भी कंपेयर करेंगे हम, और 17 के साथ हम 19 को भी कंपेयर करेंगे। डन। अब यहाँ पे देखो जो 17 है इससे क्या है, बड़ा है, इससे हमारा 17 क्या है, छोटा है, दैट मीन्स दोनों साइन आ रहे हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। यस, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे लेस देन आ गया, दैट मीन्स वी कांट कंक्लूड, ठीक है ना, हम रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट कर सकते, कहीं पे ज्यादा वैल्यू आ रही है कहीं पे कम वैल्यू आ रही है, तो क्या हो गया ये हमारे पास, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्या आ जाएगा, 5th विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, देखिए क्या है। अगेन यहाँ पे आप देखो जो वैल्यूज है किसमें है, रूट में गिवन है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ नहीं करना आपने, पहले उसको सॉल्व करना, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारे पास में, ठीक है। उस केस में हमें करना क्या है बेसिकली कि हमें रिलेशन देखना है x और y के बीच में, ठीक है ना, तो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट है हमारे पास में क्या है, √x प्लस 11 √x इज इक्वल टू 7 √x, दिस इज 11। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस, ये आ जाएगा
7x। ये पॉइंट क्लियर है? देखो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो भी 21 11 आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 32/7। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं y की। यस, y के लिए हमें क्या गिवन है, 2y² माइनस 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 24 मीन्स कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, ठीक है, और जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास में 11 आना चाहिए। हियर यू कैन सी 8 and 3। 8 3 को जब मल्टीप्लाई करते वी गेट 24 एंड दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 3। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड करेंगे, दोनों साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगी हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास में 3/2। दैट मीन्स कि 1.5 आ गया हमारे पास, ठीक है जी, डन। और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है 4 पॉइंट कुछ आ रही है। दैट मीन्स अब यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू यस इससे भी बड़ी है इससे भी बड़ी है, तो आंसर क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है। जो ये इस तरह के क्वेश्चन देख के ना एक बार माइंड में आता है कि हाँ जी शायद नहीं हो पाएंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना तो काफी इजी है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो अब देखो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर मैं इसको क्रॉस करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी x/4 और x/10 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20। ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 25। ये क्रॉस करके 20 इधर चला जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया। तो 7x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500/7। ओके यस। अब हम आते हैं y पे। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है, सॉरी। तो यहाँ पे अपने पास में y के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे रूट है, अगर मैं इसके नीचे 1 लेती हूँ तो अगर मैं इसको ले लेंगे हम, क्या आ गया हमारे पास, अगर एलसीएम कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी y4 इंटू रूट वाई आ जाएगा। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू 2⁹ आ जाएगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू वाई स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है हमारे पास में y⁴ 1/2, y⁴ 1/2, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। ओके प्लस अब अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको आप डायरेक्टली वहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में 26 और रेज़ टू पावर क्या है 9/2। अब ये जो √2 है ये अगर क्रॉस करके हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट 0। दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास में, बेस अगर सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1/2, 4 + 1/2 कितना हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू -26 9/2। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -26। ओके तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन y। ओके हाँ जी क्लियर है सभी को। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रूट एक्स है, तो अगेन यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 1 कंसीडर कर सकते हैं। 1 अगर आप कंसीडर करोगे तो ये यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट एक्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट 6। हाँ जी, पॉइंट समझ आया, कोई नहीं दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, देखिए ये है हमारे पास में रूट एक्स, इसको हम 1 ले रहे हैं, माइनस रूट 6 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 0। हेयर यू कैन से कि हाँ जी एलसीएम ले रहे हैं, या फिर यू भी कह सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, रूट एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा रूट 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट 6। ओके, यस। अब सेकंड हमारे पास पॉइंट है वाई क्यूब, क्या है, वाई क्यूब माइनस 6 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3/2। अब देखो ये 3 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/2। और जब भी पावर 1/2 होती है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो उसकी पावर को आप 1/2 लिख सकते हो, यहाँ पे पावर 1/2 है, दैट मीन्स इसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, दैट मीन्स कि x और y क्या है, दोनों इक्वल है, तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा। ओके, यस, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी, देयर आर 2 इक्वेशंस। अब देखो अभी तक हमने क्वेश्चन की, उसमें क्या था कि एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, लाइक एक्स था, ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल है वाई है, फिर हम उनको कंपेयर करते थे, दोनों को अलग अलग सोल्व करते थे। बट जरूरी नहीं है कि हाँ जी ऐसा ही आए आपके पास में, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी इक्वेशंस के अंदर आपके वेरिएबल्स मिक्स हो रहे हो, ठीक है। दोनों की हेल्प से आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे एंड देन यू विल कंपेयर दोज टू वैल्यूज। अब देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब हमें पता है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दैट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। हाँ जी, कर सकते हैं। और साथ में हमें क्या गिवन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2। हाँ जी, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, दिस इज 6। डन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये हो गया हमारे पास में, हाँ जी 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 आ गई। हाँ जी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अगर हम y की वैल्यू को 9 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7 आ गई। अब देखो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, x इज लेस देन y। सो आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। हाँ जी, क्लियर। तो अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन आती है कर लेंगे डेफिनेटली, यस। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे ये पावर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है ये, तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो देख लेना ये स्क्वायर है। ओके, दूसरा अगर मैंने अभी भी लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर कुछ हमारे पास में सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई कर लो, आफ्टर दैट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करो। तो यहाँ पे अपने पास में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है, 12, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या है, 7, और दोनों का अगर मैं माइनस करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 आ गया। डन।
अब हमने इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 5 का क्या हो गया, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 दैट मीन्स 7, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर है, तो सिर्फ √7 प्लस की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास में, प्लस माइनस दोनों आएंगे। दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यूज फॉर एक्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं y की, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आ जाएगा, अगेन स्क्वायर है, दैट मीन्स कि दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डन। अब एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या हो गया, सी एंड डी। कैसे, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को इनके साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ये +7 है, +7 को अगर मैं +√7 के साथ कंपेयर करूंगी तो इक्वल आ जाएगा, +√7 को अगर मैं -√7 के साथ में कंपेयर करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन। सेम वे अगर हम -√7 को कंपेयर करते हैं तो -√7 को अगर मैं +√7 के साथ में कंपेयर करूंगी तो क्या आ जाएगा, लेस देन। ठीक है, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, इक्वल टू, मतलब लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तीनों साइन आ रहे हैं, मीन्स वी कांट कंक्लूड। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, रिलेशनशिप कैन नॉट बी बिल्ड। डन। यस, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपके पास में, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगेन इजी क्वेश्चन होते हैं ये, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इजी है, घबराना नहीं है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली आपने। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जैसे ये है, ये कितना हो गया हमारे पास में 48, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 48। डन। हमारे पास नीचे क्या है वैल्यू, x raised to power 5/8। डन। द सेकेंड वैल्यू इज 12 डिवाइडेड बाई 5 raised to 5 नहीं सॉरी x raised to power 5/8 then is equal to what, 1/x raised to power 11/8। हाँ जी, अब देखिए अगर मेरे पास में डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस में आ रही है तो हम उसको न्यूमरेटर में करके प्लस में कर सकते हैं। सेम वे अगर न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू पावर में प्लस में है तो उसको डिनोमिनेटर में माइनस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x raised to power 11/8। ओके, यस। अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x raised to power 5/8, वैल्यू क्या आ गई 48 माइनस 12 इज इक्वल टू x raised to power 11/8। डन। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, x raised to 5/8। डन, ये यहाँ से वैल्यू हमारी इधर चलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास 36 और यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स कि पावर्स को आप ऐड कर सकते हो, तो पावर क्या होगी x raised to power 16/8। ओके, दैट मीन्स व्हाट, x स्क्वायर हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे 36 का तो 6, तो वैल्यू क्या आ गई +/6। हाँ जी, क्या आ जाएगा +/6, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ओके, अब हम देखते हैं y को सोल्व करके। जब हम y को सोल्व कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो क्या है, y raised to power 1/3 इंटू 52 सॉरी 312 डिवाइडेड बाई y raised to power 2/3। डन। अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो वैल्यूज ऐसे सामने कट रहे हैं उसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ से ये सीधा सीधा आपका 6 की टेबल से जा रहा है, 6 की टेबल से जा रहा है। ठीक है, इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y raised to power 1/3 इंटू y raised to power 2/3 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। हाँ जी, आगे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो बेस अगर इक्वल है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 1, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 6। डन। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है +/6, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 6।
इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम पूरा सॉल्व करके भी कई बार गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6 है और -6 है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6 है। तो ये देखो ये क्या आ गया हमारे पास इक्वल, और ये हो गया लेस देन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हाँ जी इक्वल आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, तो ये हमारा एक ना फ्री वार्म अप कोर्स है नाबार्ड के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं किया तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कि आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। अब जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, क्वांट का टॉपिक किया है, इसी तरह से अगर बाकी जो टॉपिक है लाइक जीएस के टॉपिक्स आप कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप करंट अफेयर कर रहे हो, तो वो सारे के सारे जो आपके सिलेबस में हैं सभी का सभी आपको एक प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो उसके अंदर हमने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, और हर एक लेक्चर के साथ में आपको उसकी पीडीएफ जो भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया है, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अटैच मिलेगी। क्लियर? और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितने भी अपडेट्स है वो आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।